बहुत समय पहले गंगा नदी के तट पर एक विद्वान और तपस्वी साधु रहते थे। उनका नाम पशुधर था। वे अपना अधिकांश समय ध्यान मुद्रा में व्यतीत करते थे। एक महिला जो हर रोज तट पर पानी भरने आया करती थी, वो एक दिन साधु बाबा के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। ये साधु बाबा तो हमेशा ध्यान मुद्रा में ही बैठे रहते हैं। मैंने आज तक इनको कभी भी ध्यान मुद्रा से बाहर नहीं देखा। आखिर ये ध्यान से कब बाहर आते होंगे? वो लंबे समय तक साधु बाबा को देखती रही, खुद से बातें की और फिर अपने घर की ओर चल दी। अजी सुनते हो, मैंने आज भी साधु बाबा को देखा। वो अपने ध्यान में मग्न थे। पता नहीं कब वे अपने ध्यान से बाहर आते होंगे। अरे भाग्यवान, आखिर तुम हमेशा उस बाबा के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुम्हें पता नहीं है कि वे बहुत जल्द क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। मेरा मानो तो तुम उनसे दूर ही रहा करो, नहीं तो क्या पता कब तुम्हें भी श्राप दे दें। बस कीजिए जी, भला साधु बाबा मुझे श्राप क्यों देंगे? मैं तो हर रोज जब पानी भरने जाती हूँ तो उनके लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ और भोजन उनके पास रखकर धीरे से कहती हूँ, साधु बाबा, मैंने थोड़ा सा भोजन यहाँ आपके लिए रख दिया है। आप जब भी ध्यान से उठें तो कृपया कर इसे ग्रहण कर लें। तो क्या वो तुम्हारा दिया खाना खाते हैं? हाँ, खाते हैं। जब मैं अगले दिन पानी भरने जाती हूँ तो देखती हूँ कि बर्तन खाली होता है, जिसका मतलब हुआ कि उन्होंने खाना खा लिया है। लेकिन फिर भी उनसे दूर ही रहा करो। उन्हें छोटी छोटी बातों पर भी बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा ठीक है, अब ये सब बातें छोड़िए और ये पानी पीजिए। आज तो और भी निर्मल और शीतल लग रहा है। अगली सुबह आरती पानी भरने निकल जाती है। हर रोज की तरह वो आज भी साधु बाबा को भोजन देने के लिए गई तो उसने देखा कि एक विषैला सर्प साधु बाबा के काफी नजदीक पहुंच गया है। ये सर्प तो बहुत विषैला लग रहा है। अगर साधु बाबा को जल्दी नहीं उठाया तो ये सर्प उन्हें डस लेगा। लेकिन मैंने इनको उठाया तो इनके वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी। ये सर्प तो और भी करीब, अरे ये सर्प तो और भी करीब जा रहा है। अब मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ। आरती ने सर्प को साधु बाबा से दूर करने के लिए सर्प को अपने हाथों में उठा लिया। वे उसे दूर फेंकने ही वाली थी कि इससे पहले ही सर्प ने उसे डस लिया, जिसके कारण आरती जोर से चीख पड़ी। आरती के चीखने की वजह से साधु बाबा का ध्यान टूट जाता है, जिसके कारण उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो इतना क्रोधित आज से पहले कभी नहीं हुए थे। और खेस्त्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी तपस्या भंग की? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो केवल। चुप कर, बहुत बोलती है। अगर तुम यहाँ नहीं आई होती तो मेरा तपस्या भंग नहीं हुआ होता। मैं तो केवल। तुम्हारी जीवा बहुत चलती है। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाओ। अब यहीं खड़ी होकर जीवन भर खुद से बातें करते रहो। श्राप देने के बाद साधु बाबा अपने ध्यान में पुनः चले जाते हैं।
उसके बाद मानो वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वहां जो कुछ भी हुआ वो सब महेश ने छुपकर देख लिया था, लेकिन उसकी साधु बाबा के करीब जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इसीलिए वो उसके पति को सारी बात बताने के लिए गांव की ओर भागने लगा। पता नहीं आरती भाभी के साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिर उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है। जल्दी से भैया को सारी बात बतानी होगी, वही कुछ करेंगे। वो और भी तेजी से जाने लगा। दूसरी ओर सुरेश अपनी पत्नी के वापस घर न लौटने की वजह से परेशान हो रहा था। इतना समय हो गया लेकिन अभी तक आरती वापस घर क्यों नहीं आई? अगर उसे कहीं जाना होता है तो वह मुझे बताकर जाती है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। सुरेश तेजी में अपने घर से बाहर निकलता है और नदी की ओर जाने लगता है। उसके जाने के कुछ समय बाद ही महेश उसको ढूंढता हुआ उसके घर आता है। सुरेश भैया, अरे ओ सुरेश भैया, सुन रहे हो? आपकी पत्नी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, जल्दी बाहर आइए। उसके बार बार बुलाने पर भी जब सुरेश घर से बाहर नहीं आया तो वो समझ गया कि सुरेश घर पर नहीं है। लगता है भैया घर पे नहीं है। चलो गांव में देखता हूँ। वैसे इस समय तो भैया घर पर ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं आज कहाँ चले गए हैं। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी आरती। दोपहर होने को है लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। सुरेश तेजी से नदी की ओर जा रहा था। उसे डर था कि उसकी पत्नी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ समय बाद वो नदी के पास पहुंचा। यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आरती भी कहीं नहीं दिख रही है। ये क्या है? ये तो हमारे घर का ही घरा है। इसका मतलब आरती यहीं आसपास में ही है। मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। सुरेश उसे इधर उधर खोजने लगता है। आरती, आरती, तुम कहाँ हो आरती? आरती, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन यहाँ तो आरती का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी भूखे प्यासे। उसके चेहरे पर मायूसी और निराशा साफ झलक रही थी। कुछ समय के बाद वो खाली हाथ ही वापस लौट आता है। अगली सुबह सुरेश फिर से अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकलने वाला था कि वहां महेश आ जाता है। अरे भैया, आप कहाँ थे? मैं आपको कल से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या काम है? जल्दी बोलो, मुझे कहीं जाना है। भैया, वो आरती भाभी। हाँ हाँ बोलो, क्या क्या आरती? महेश ने उसे विस्तार से सारी बात बताई। लेकिन ये सब तूने कल ही क्यों नहीं बता दिया? मैं तो बताने आया था, लेकिन आप घर पर ही नहीं थे, इसलिए मैं वापस चला गया। सुरेश बिना समय गवाए जल्दी जल्दी साधु बाबा की ओर जाने लगा। मैं पहले ही साधु बाबा के पास क्यों नहीं गया? मुझे सबसे पहले आरती को वहीं ढूंढना चाहिए था। पता नहीं किस हाल में होगी। बहुत चलने के बाद आखिरकार वो साधु बाबा के पास पहुंच जाता है।
और उनसे सवाल पूछने लगता है। साधु बाबा ध्यान से बाहर आइए और बताइए, आपने मेरी पत्नी को पत्थर की मूर्ति क्यों बनाया? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? वो तो केवल आपकी मदद करना चाहती थी। उसकी आवाज से साधु बाबा का ध्यान टूट जाता है। मूर्ख, चला जा यहाँ से। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इस महिला ने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। इससे पहले मैं तुम्हें श्राप दे दूं, चला जा यहाँ से, चला जा। नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी पूरी बात नहीं सुन लेते हैं। जिद मत कर मूर्ख, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे जलाकर भस्म कर दीजिए, लेकिन जब तक आप मेरी पूरी बात नहीं सुन लेते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लगता है ये पागल हो गया है, आसानी से नहीं जाएगा। इसकी बात सुन लेता हूँ। ठीक है, जल्दी बोलो, तुम अपनी पत्नी के पक्ष में क्या सफाई देना चाहते हो? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरेश ने उन्हें सारी बात बताई कि आरती ही उन्हें रोज भोजन देती थी और कैसे उन्हें सर्प से बचाते हुए खुद ही घायल हो गई और चीख पड़ी। ये मुझसे कैसी गलती हो गई? जो मेरा भला करना चाहता था, मैंने उसका ही बुरा कर दिया। मैं अभी इसे पहले जैसा कर देता हूँ। ओम। क्या तुम ठीक हो भाग्यवान? हाँ हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने पूरी बात सुने बिना तुम्हें श्राप दे दिया। नहीं नहीं साधु बाबा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई वर्षों से तपस्या कर रहा हो और मेरी वजह से उसकी तपस्या भंग हो जाए तो वो कोई भी हो, उसका गुस्सा करना तो स्वाभाविक है। लेकिन इस समय मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो प्रसन्न हूँ कि तुमने किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए पुत्री? मुझे कुछ नहीं चाहिए साधु बाबा। लेकिन तुम्हें कोई वर तो मांगना ही होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आरती सोचने लगी कि उसे क्या मांगना चाहिए। अभी वो सोच ही रही थी कि साधु बाबा बोले, पुत्री, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है कि क्या मांगना चाहिए, तो मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और धन का वास रहेगा। तुम्हारे परिवार के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा। तथास्तु।